गांव के सुदूर छोर पर बसे छोटे से घर में हरिराम नाम का एक किसान रहता था, जिसकी जिंदगी मिट्टी, खेत और आसमान पर टिकी थी। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और बरसात की दया पर टिकी उम्मीदें। हर साल जैसे ही जेठ की तपती धूप ढलती, हरिराम की आंखें आसमान की ओर टकटकी लगाए बादलों को ताकने लगती। इस साल भी वही उम्मीद, वही इंतजार, लेकिन इस बार सूखा कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। खेत की दरारें गहरी हो गईं, बैल की पसलियां उभर आईं और हरिराम की आंखों में बेचैनी। गांव के बड़े किसान अब तक डीजल पंप से खेत सींच रहे थे, लेकिन हरिराम के पास इतना भी नहीं था। बीज भी उधार में खरीदे थे, खाद के लिए गिरवी रखना पड़ा था बाप की दी हुई पुरानी गड़ी। घर में पत्नी गीता रोज पूछती, इस बार कुछ होगा न? हरिराम बस चुप रहता, कभी कभी सिर हिलाकर हाँ कर देता, लेकिन दिल जानता था सब कुछ बादलों पर है। एक दिन गांव का पुजारी बोला, बरसात के लिए हवन करेंगे, सब लोग आना। हरिराम भी गया, क्योंकि उसके पास अब कुछ और करने को था ही नहीं। अगले दिन सुबह सुबह हल्की बूंदें गिरनी शुरू हुई। लोग कहने लगे, भगवान ने सुनी, लेकिन हरिराम अब भी डरा हुआ था, कहीं ये छलावा न हो। धीरे धीरे बरसात तेज हुई, खेतों में जान लौटने लगी, मिट्टी की खुशबू हरिराम को नए जीवन की तरह महसूस हुई। उसने फावड़ा उठाया, बैल को जोता और खेत में उतर गया। बीज बोते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने कहा, हरिराम के खेत सबसे पहले हरे हुए। उसकी मेहनत और बरसात की मेहरबानी ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि फसल लहलहाने लगी। बुआई से कटाई तक हर दिन हरिराम सूरज से पहले जागता, बैलों के साथ खेत की मेड़े जोड़ता, नालियों में पानी की निगरानी करता। रात को थका मांदा लौटता, लेकिन दिल में सुकून रहता, अब की बार सब अच्छा होगा। गीता भी अब मुस्कुराने लगी थी, उसका झोला अब खाली नहीं रहता, सब्जी, दाल और बच्चों के लिए मिठाई आने लगी। सावन के बाद खेत हरियाली से भर गए और लोग दूर दूर से उसकी फसल देखने आने लगे। बाजार में जब हरिराम अपनी उपज लेकर गया तो व्यापारी बोले, इतनी अच्छी फसल तो इस बार किसी की नहीं। दाम भी अच्छे मिले, कर्ज उतरा और पहली बार घर में नया छप्पर डलवाया गया। उस रात हरिराम छत पर लेटा आसमान की ओर देखता रहा, जहां अब बादल नहीं थे,